नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड यानी 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें हिस्ट्री है हमारे अतीत। इस पुस्तक से 100 प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये पूरी प्रश्न को देखकर आप 6 क्लास की जो हिस्ट्री का बुक है हमारे अतीत इसका पूरा कवर किया गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इतिहास शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इतिहास जो शब्द है ये फारसी का है। प्रश्न 2, इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो। प्रश्न संख्या 3, भौगोलिक स्रोतों से क्या शामिल होता है? भौगोलिक स्रोतों में क्या शामिल होता है? तो भौगोलिक स्रोतों में नदियाँ, पर्वत, समुद्र आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। पाषाण युग के लोग किस पर जीवन निर्वाह करते थे? पाषाण युग के लोग शिकार और जंगल के खाद्य पदार्थों पर डिपेंडेंट थे। प्रश्न 5, आदि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का खोज की? तो ये आग का खोज किया था। प्रश्न 6, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को बनाया था। प्रश्न संख्या 7, पूरा पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण युग को पूरा पाषाण युग के नाम से ही जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, मानव सभ्यता की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से मानी जाती है। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में हुआ था। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक महान ये जो नगर था मोहनजोदड़ो था। प्रश्न संख्या 12, सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है। 13 है, हड़प्पा सभ्यता में घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो पकाई गई ईंटों से बनाई जाती है। जो आज भी पकाई ईंटों से बनाई जाती है उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भी इसी ईंटों से बनाई जाती थी पकाकर। 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता योजनाबद्ध नगर निर्माण होते थे। 12 है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रहण के लिए क्या था? तो अनाज संग्रहण के लिए अन्नगार थे। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य कार्ति बालिका। प्रश्न 17, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ में से ऋग्वेद है। इसमें चारों वेद आता है। ऋग्वेद में ये वैदिक सभ्यता में चारों वेद आते हैं जिसमें से पहला जो है प्रमुख इसमें ऋग्वेद को ही माना गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद है 4 वेद हैं इसमें। यजुर्वेद भी है इसमें। चलते हैं प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद की भाषा क्या थी? ऋग्वेद की भाषा जो थी संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 19 में आ गए हैं, वैदिक काल के आरंभिक समाज में किसका महत्व था? उस समय गायों का बहुत महत्व था। 20, जन शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता था? जनजातियों को कहा जाता था। 21, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? महाजनपदों की कुल संख्या 16 है। प्रश्न 22, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका था राजगिरी, बाद में इसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में, जो वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी पहले का था, अब बनारस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 27, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है इसका त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म और संघ है। बुद्ध, धर्म और संघ को त्रिरत्न माना गया है। प्रश्न की 28, बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। और बता दें कि बिहार कहा जाता है और यही बिहार पे हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा था, बिहार। चलते हैं प्रश्न संख्या 29, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका वैशाली जिला के वैशाली जो बिहार में पड़ता है कुंडपुर में हुआ था। कुंडा ग्राम जिसको कुंडपुर कहा जाता है। इसको बासोकुंड, इसके जो स्थान है इनको बासोकुंड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 के ऊपर, जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसको श्रावक कहते हैं। 32, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, मौर्य सम्राट थे ये। प्रश्न 33, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 34, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। प्रश्न 35, भारत का पहला सम्राट किसे माना जाता है?
तो भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? तो ये महान पंडित, महान ज्ञानी, महान गुरु चाणक्य थे। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? ये भी चाणक्य ही ने लिखे थे। अर्थशास्त्र कहने के लिए इकोनॉमिक्स में आता है, लेकिन ये राजनीति पर पूरा था। पूरा ये राजनीतिक यानी पॉलिटिक पर पूरा लिखा गया हुआ है ये। 38 है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। 38 है, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इसका आंसर यही है कि क्योंकि यह चित्रलिपि थी और अब तक अपरिचित है। प्रश्न संख्या 43, धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो महान सम्राट अशोक ने किया था। संघ किस धर्म की संस्था है? संघ जो है बौद्ध धर्म की संस्था है। प्रश्न संख्या 45, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से है। 46, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? तो इंडिका का जो रचनाकार थे, जो ग्रंथ के रचनाकार थे, ये मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटस का था। भारत में नगर सभ्यता की शुरुआत किससे मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। प्रश्न 49 में आ चुके हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे होता था? तो ये मेसोपोटामिया से होता था। प्रश्न संख्या 50 में आ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो प्रकृति के, पशु के और मातृदेवी की पूजा करते थे। दोस्तों 50 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में सबसे पहले लेखन की किस लिपि में हुआ था? भारत में सबसे पहले लेखन किस लिपि में हुआ था? तो इसका आंसर है ब्राह्मणी लिपि में। प्रश्न 52, सिंधु सभ्यता में लोग किस कपड़े का उपयोग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। प्रश्न 53, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर है 228 सूक्त हैं। 54 है, ऋग वैदिक समाज में महिलाओं कौन से अधिकार रखती थी? ऋग वैदिक काल में समाज में महिलाएं कौन से अधिकार रखती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार रखती थी। प्रश्न संख्या 55, 54 जो है, ऋग्वैदिक समाज में महिला कौन सी अधिकार रखती थी? तो शिक्षा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार रखती थी। प्रश्न संख्या 55, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य और गुण था। 56, महाजनपद काल में कर वसूली किससे की जाती थी? तो किसानों और शिल्पकारों से की जाती थी। 56 है, श्रमण परंपरा किससे जुड़ी है? श्रमण परंपरा जो है बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी है। 58, महावीर स्वामी के अनुयायी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा में विश्वास करते थे। चलते हैं, महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को किस भाषा में लिखा गया? तो ये पाली भाषा में लिखा गया। आपको बता दें कि बुद्ध और महावीर से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, तो ये दोनों याद रखें। बुद्ध भगवान जो थे ये उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे और महावीर जो थे प्राकृत भाषा में दिए थे। प्रश्न संख्या 61 में चलते हैं, अशोक ने कौन सा धर्म का प्रचार किया था? तो धम्म। अशोक ने कौन सा धर्म का प्रचार किया? तो धम्म का प्रचार किए थे। उस समय बौद्ध धर्म को अपना लिए थे ये। अशोक के अभिलेखों में कौन सा लिपि प्रमुख है? तो ब्राह्मणी लिपि प्रमुख है। राजा बनने के बाद अशोक ने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? राजा बनने के बाद अशोक ने युद्धों में भाग क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 63 है, तो कलिंग युद्ध की हिंसा से व्यथित होकर, जब कलिंग युद्ध का हिंसा हुआ था उस समय लाखों लोग मर गया। इसके बाद इनका जो है हृदय परिवर्तन होने के बाद इनका जो है ये युद्ध को छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। प्रश्न संख्या 64, बौद्ध संघ में कौन से लोग शामिल हो सकते थे? पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते थे। प्रश्न संख्या 65, राजगिरी का वर्तमान नाम क्या है? राजगिरी को ही अब राजगीर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 66, नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? इसका अंतिम शासक था घानानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए प्रश्न संख्या 67, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 321वीं ईसा पूर्व हुआ था। 321 ईसा पूर्व हुआ था।
प्रश्न संख्या 67, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 के तरफ। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको बता चलते हैं, चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 71, अशोक के शिलालेख किस माध्यम पर लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख पत्थर और खंभे पर लिखे गए थे। प्रश्न 72, गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वाब कहलाता है। प्रश्न संख्या 73, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु उपयोग में लाए जाते थे? उस समय तांबा, कांसा, सोना लाए गए थे। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। प्राचीन काल में जनपद शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों के निवास स्थान को जनपद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76, भारत में सबसे पहले सिक्कों का चलन कब हुआ? तो ये महाजनपद काल में हुआ था। प्रश्न 77, बुद्ध ने जीवन के कितने सिद्धांत बताए? 4 आर्य सत्य बताए थे, 4 आर्य सत्य बताए थे। प्रश्न 78, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। प्रश्न, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। प्रश्न 79, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी का मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में। प्रश्न 81, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है महापरिनिर्वाण। प्रश्न 82, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के थे? तो 2 प्रकार के थे, लिखित और पुरातात्विक। प्रश्न 83, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 मुख्य पुराण है। प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन माना जाता है? तो भारत में सबसे प्राचीन नगर में वाराणसी है। प्राचीन नगर में वाराणसी है, जिसे आप बनारस के नाम से जानते हैं। प्रश्न 85, अशोक के समय का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में है, ये भी वाराणसी में ही है। प्रश्न 86, धम्म महापात्र किसे कहा जाता था? धम्म महापात्र अशोक के धार्मिक दूतों को कहा जाता था। प्रश्न 87, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का था। 88 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस रूप में संग्रहित हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस रूप में संग्रहित हैं? तो त्रिपिटक में है। 89 है, त्रिपिटक के 3 भागों में कौन से हैं? तो इसका आंसर है विनय पिटक, सुत पिटक, अधीन पिटक। प्रश्न 90 आ गए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के देवी देवताओं को पूजा करते थे? तो ये प्राकृतिक और मातृ देवी की पूजा करते थे। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम था। सिंधु सभ्यता का पतन किस काल में हुआ? तो ये 1900 ईसा पूर्व हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने किया हुआ था। चलते प्रश्न संख्या 94, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो ये आर्यभट्ट थे, जो जीरो के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, खगोल शास्त्री और जीरो के जन्मदाता। ये भी हमारे बिहार के थे। कहाँ के थे? ये बिहार के थे। चलते हैं, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध कवि कौन था? उस समय कालिदास थे। प्रश्न 96, कालिदास का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध रचना इनका है, कालिदास जी का। प्रश्न संख्या 98, भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ था? भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर कोई था तो आवासीय विश्वविद्यालय ये नालंदा था, जो बिहार में पड़ता है, बिहार में। चलिए प्रश्न संख्या 99, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। प्रश्न संख्या 100, भारत को सोना का चिड़िया किस युग में कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया किस युग में कहा जाता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुप्त काल में कहा जाता था। तो दोस्तों आज हमने 100 प्रश्न को बारीकी से समझा, 1 लाइनर 100 प्रश्न को देखा है। इससे पहले हमारे एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आने वाली सभी वीडियो आपको बेहतरीन प्रश्न के साथ आपको पूरी तरह NCERT हम खत्म करेंगे, हिस्ट्री से लेकर हर सब्जेक्ट का। तब तक के लिए जय हिंद।